हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में रीसेंट ट्रेंड सीरीज़ को, तो जहां पर हमने डिस्कशन किया डायोड क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे पहले क्लास में। उसके आगे के क्वेश्चंस की अब हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी तक कवर हो चुके हैं डायोड सेक्शन के अंदर। जो वीडियोस आपने देखे हैं अभी डायोड सेक्शन में, उनमें रिसेंट ईयर्स पर्टिकुलरली गेट 2020-21 और 22 के गेट ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व भी यहाँ पर किया। तो चलिए, तो इस सीरीज में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन को। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर 2022। इसी साल 2022 में गेट आईएन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कॉन्सेप्ट इस पर रेगुलेटर का क्वेश्चन है बेसिकली। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की। जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ 4 वोल्ट voltage regulator in the circuit shown given that diode requires a minimum current of 4 milliampere for voltage regulation. Okay, the maximum current in milliampere permitted to flow through the load RL is rounded off to 1 decimal place. आपको बताना है यहाँ पर कि जो जीनर डायोड है वो एज अ रेगुलेटर यहाँ पर यूज किया गया है, वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब आप बोल सकते हैं कि V ऑफ जीनर डायोड जो है वो 4 वोल्ट रखा जाएगा कांस्टेंट। ओके, और आपको बोला गया है कि जो डायोड में मिनिमम रिक्वायर्ड करंट है, हम इसकी बात कर चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी। मिनिमम रिक्वायर्ड करंट होता है नी करंट। ओके, इसे कई बार ऐसे लिख देते हैं IZ मिनिमम, और कई बार हम इसे ऐसे लिख देते हैं I नी, जो कि आपको दिया गया है 4 मिली एम्पियर। जो नी करंट है उसका मतलब होता है कि जीनर डायोड ब्रेकडाउन में आए उसके लिए आपको इतना करंट फ्लो करना ही पड़ेगा। इससे कम करंट अगर आप फ्लो करेंगे जीनर डायोड से तो जीनर डायोड रिवर्स वाइज में हो सकता है लेकिन ब्रेकडाउन में एंटर नहीं करेगा। क्लियर है? ये वो मिनिमम करंट है जो कि आपको दिया गया है। वोल्टेज रेगुलेशन आपको बोला है द मैक्सिमम करंट इन मिली एम्पियर परमिटेड टू फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL इज। आपको बताना है कि जो लोड रेजिस्टेंस RL है इसके अंदर मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, कितना करंट मैक्सिमम परमिटेड है इसके अंदर फ्लो होना। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट आपको अगर इस क्वेश्चन का क्लियर होगा तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन एंड प्लस एक अलग से हटके पैटर्न पे नहीं है ये क्वेश्चन। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड पैटर्न है और बहुत ही पहले भी अगर आप देखें प्रीवियस ईयर्स में तो इस तरह के बिल्कुल फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो गेट आईएन 2022 में जो क्वेश्चन आया है, अगर आप उसको प्रीवियस ईयर्स और पहले के पेपर्स जिन्होंने सॉल्व करके गेट 22 में अपेयर किया होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन लगा होगा। ओके, एक्चुअली है बहुत आसान सा। चलिए समझते हैं ध्यान से। स्क्रीन को पॉज करके मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा और इसे आपने ट्राई भी किया होगा। चलिए अब मेरी बारी में इसे सॉल्व करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम अगर इस नोड को ऑब्जर्व करें तो इस नोड के अबाउट ही ये जीनर डायोड रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। डेफिनेटली जब जीनर डायोड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है तो ये ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। और ब्रेकडाउन रीजन में आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये टर्मिनल्स हैं जीनर डायोड के, लाइक दिस A एंड B। तो जब ये ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स VZ की बैटरी के साथ, इस तरह से। अंडरस्टूड? तो आप यहां पर सीधा ऐसे समझिएगा कि हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज जो है वो VZ यहां पर ड्रॉप होगा, तभी ये रेगुलेशन में हो सकेगा। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन बना रहना चाहिए, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना करंट इसमें आ सकता है। क्लियर है सभी को? तो एक बात तो हमने समझ ली कि यहां का जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस VZ ही रहने वाला है, पहली चीज। दूसरी बात हमें यहां से समझनी है कि जो सोर्स करंट है, जो यहां से करंट चलेगा ये IS, वो ऑब्वियस है कि यहां पर आके इस नोड के अबाउट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
एक करंट चला जाएगा इधर जो कि लोड करंट बन गया, ओके, और एक करंट चला जाएगा कहां पर, जेनर डायोड में, जिससे हमने बोला जेनर करंट। सो अगर मैं इस नोड के अबाउट, सपोज आपने बोल दिया नोड ए है ये, ठीक है, अगर इस नोड के अबाउट अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करूं, लाइक केसीएल एट नोड ए, समझिएगा ध्यान से, बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है। आई एस करंट इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा बोलो, आई जेड प्लस आई एल। इनकमिंग करंट एट नोड ए इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स एट नोड ए। सो मैं बोल सकता हूं यहां से आई एस इज इक्वल टू आएगा आई एल प्लस आई जेड, ओके, आई एस इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान दीजिए, हम एक चीज जानते हैं कि यहां पर जो सोर्स दिया गया है आई एस, उसकी वैल्यू में कोई उठापटक चेंज नहीं किया गया है। बेसिकली करंट यहां पर चेंज हो सकता है लोड का, अब हो सकता है कि वो लोड रेजिस्टेंस को वेरी करने की वजह से हो रहा हो। क्लियर है सभी को? इसकी भी बात नहीं की गई है, सिर्फ हमें ये बोला है कि इसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल सके, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि कितनी मिल सकती है। क्लियर है सभी को? चलो भाई, एक चीज समझिएगा, इन दिस रिलेशन हम यहां से दो कंक्लूजन पे पहुंचते थे, ये डिस्कशन हमने किया था, लेट मी ब्रीफ इट फॉर यू। बहुत ब्रीफली मैं ऐसे रिकॉल करता हूं। देखिए, इससे हम दो सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आई एस यही है, मैंने बोला कि जो लोड करंट है, सॉरी जो जीनर करंट है, जीनर डायोड का जो करंट है, वो अगर मैक्सिमम है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे आई एल मिनिमम, ओके। दूसरा कंडीशन होगा फॉर द कांस्टेंट सोर्स करंट, है ना, मतलब यहां का जो करंट है वो अगर कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट है आई एस, तो उसके रिस्पेक्टिवली दो सिचुएशन बनेगी, जीनर करंट मैक्सिमम, लोड करंट मिनिमम, या फिर हम बोलें कि जीनर करंट मिनिमम और लोड करंट मैक्सिमम। क्लियर है इतना? आई एस इज इक्वल टू क्या, आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। अभी इस क्वेश्चन को देख के बताओ यहां पर कौन सी सिचुएशन बन रही है, ये जानना चाहते हैं आई एल मैक्स, मतलब हमें ये रियलाइज करना है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं बोलो, हम बोल सकते हैं यहां से आई एस इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम, ओके। यानी कि अगर मैं यहां से आई एल मैक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आई एल मैक्स हो जाएगा आई एस माइनस आई जेड मिनिमम। अच्छा, आई जेड मिनिमम तो बहुत बढ़िया हमें दिया गया है ऑलरेडी, 4 मिली एम्पियर है, मेंशन्ड है, ओके, बहुत बढ़िया, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। आई एस कहां से लेके आए, सी द सर्किट। चलो वापस इसको नोट कर लो पहले, इतना जिनको इतना लिखना है फटाफट से लिख लो, लिख लिया है। चलिए अब देखिए सर्किट पे दोबारा से आते हैं, क्या हम आई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, देखिए इस 1200 ओम रेजिस्टेंस के अबाउट जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एस करंट है। इस नोड का वोल्टेज यहां पर हमने बोला ग्राउंड है ये, ठीक है। इस नोड का वोल्टेज कितना है, 16 है। इस नोड का वोल्टेज कितना है, वीजेड, यानी कि कितना दिया गया, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट है। मतलब आप बोल सकते हैं इस 1200 ओम के अबाउट 16 वोल्ट 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 16 माइनस 4 है, और करंट जा रहा है आई एस। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि जो करंट आई एस होगा वो हो जाएगा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1200 ओम, ये आएगा करंट इन एम्पियर। बट दोस्तों उन्होंने मिली एम्पियर में बोला है, सो ऑब्वियसली हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1200 कितना हो गया दोस्तों, आई एस इज इक्वल टू हो गया 12 बाय 1200, सो 1 बाय 100 इन एम्पियर। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। इतनी बात समझ में आती है सभी को? 10 मिली एम्पियर हमारे पास करंट आ गया। क्लियर है? ओके, दिस इज व्हाट सोर्स करंट। आई एस हमारे पास है, आई जेड मिनिमम हमारे पास है। लेट अस फाइंड द आई एल मैक्स। आई एस है 10 मिली एम्पियर और मिनिमम जीनर करंट जो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा वो है कितना, 4 मिली एम्पियर का, 4 मिली एम्पियर। सो 10 माइनस 4 हियर इट इज 6 मिली एम्पियर। कितना आ गया दोस्तों इसका आंसर? आई एल मैक्स हमारे पास आ गया, आई एल मैक्स इज 6 मिली एम्पियर, सॉरी 6 मिली एम्पियर।
क्लियर सभी को? तो जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा एग्जाम में उनका आंसर 6 मिली एम्पियर ही आया होगा, मुझे उम्मीद है। आई थिंक सीरियल नंबर मैंने कुछ गड़बड़ यहाँ पर कर दिए, सो सीरियल नंबर आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए 5। ओके, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट सेशन तक, तो आज हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की 5th नंबर। सो प्लीज नोट दिस डाउन और जल्दी से इसका आंसर जो आप लोगों ने फाइंड कर लिया 6 मिली एम्पियर, आपने भी इसे सॉल्व किया है तो उस आंसर को आप मैच कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा मैं आपको बोल भी रहा था, देखो ये क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर किस चीज का है, जो चीजें पूछी गई हैं उनका अंतर है। ये आप देखें गेट इलेक्ट्रिकल 2021 में आया है, तो जैसा आपने देखा भी, मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करता हूं सभी को कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी अवॉइड ना करें। आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करें या आप क्लासरूम के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करें, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप आपका क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली क्लासरूम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल ग्रिप क्रिएट होती है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं आपको कि आप जब क्लासरूम में वो चैप्टर कंप्लीट कर लें तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। और निश्चित तौर पर जिन जो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं आपकी ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांचेस में भी, गेट आईएन के अलावा इलेक्ट्रिकल, ईसी में जो सब्जेक्ट कॉमन है, तो वो तीनों ब्रांचेस के अपने सिलेबस के हिसाब से सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व जरूर करें। अब देखिए बिल्कुल रिसेंट है, मतलब उससे पहले भी कई बार इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप देखें गेट 21 में आया था इलेक्ट्रिकल में, 22 में आ गया आईएन में। ओके, द सिमिलर काइंड सर्किट क्वेश्चन। और हालांकि ये सर्किट का क्वेश्चन आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में बहुत बार आया हुआ है पहले से भी, बिल्कुल सिमिलर सर्किट और बिल्कुल एक जैसी चीजें पूछी गई हैं। और जब क्लासरूम आप अटेंड करेंगे तो वहां पर मैंने सॉल्व भी कराए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आप जो सीख रहे हैं उसको बहुत सिस्टमैटिक वे में जरूर सीखें, दैट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। इन सर्किट शोन 5 वोल्ट ज़ीनर डायोड इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस लोड। इन सर्किट शोन अ 5 वोल्ट ज़ीनर डायोड, VZ आपको दिया गया है 5 वोल्ट इसका, ओके, इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस लोड R नॉट। ओके, इसको यूज किया गया है R नॉट रेजिस्टेंस के अबाउट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। ओके, द इनपुट इज एन अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज विथ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 वोल्ट। आपको जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है VS, उसकी मिनिमम वैल्यू इन्होंने मेंशन की है, वो है कितनी? 6 वोल्ट। ओके, एंड साथ में इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू भी मेंशन की है, मतलब सप्लाई जो है वो अनरेगुलेटेड है, वेरी कर रही है इस बार, और जिसकी वैल्यू है 8 वोल्ट। ओके, फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ RS इज 6 किलो ओम। RS की वैल्यू भी आपको 6 किलो ओम दी गई है, सॉरी 6 ओम दी गई है, आई एम सॉरी 6 ओम दी गई है। The Zener diode has maximum rated power dissipation of 2.5 watt. Yes, यहां पर आपको दिया गया है PZ max, कितना दिया गया है? 2.5 watt। देखिए PZ max ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है PZ max? ये डिफाइन करता है कि मैक्सिमम कितना पावर Zener डायोड के अंदर डिसिपेट हो सकता है। आसान भाषा में समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि PZ max Zener डायोड का 2.5 वाट है और मैंने उसे ऐसे सर्किट में अप्लाई कर दिया है जहां पर जो पावर डिसिपेशन है वो 3 वाट हो रहा है, तो क्या वो Zener डायोड सर्वाइव करेगा? नहीं, वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेशन कर सकता है? 2.5 वाट। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए हम ऐसे सर्किट में जहां इसको यूज कर रहे हैं पावर डिसिपेशन 2 वाट है, तो ऑब्वियसली ये आसानी से ऑपरेट करता रहेगा। इनफैक्ट 2.5 वाट भी है तब भी ये आसानी से ऑपरेट करता रहेगा, आसानी से तो नहीं लेकिन वर्ज है तो ऑपरेट करता रहेगा डेफिनेटली। ये इसका मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है जो कि आपको दिया गया है। मैक्सिमम रेटेड पावर, रेटेड पावर का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर आपको पावर रेटिंग प्रोवाइड करता है। अज्यूमिंग द Zener डायोड टू बी आइडियल, बाकी इन्होंने बोला है कि कोई इसमें मिनिमम नी करंट नहीं देना है, 0 नी करंट पे भी ऑपरेट कर सकता है, तो ये आइडियल बोलने का मतलब ये हो गया। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ R नॉट, आपसे पूछा गया है कि R नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये सर्किट रेगुलेटेडली ऑपरेट होता रहे। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? अंडरस्टूड है? चलिए पहले से इसको नोट करें, आप जल्दी से नोट कर लें और फटाफट से इस क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए मैं आप सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को आपके लिए। सी, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है यहां से कि हमें यहां पर PZ max इन्होंने दिया है, इसका मतलब है
कि जो जीनर डायोड है उसके अंदर हम देखिए, एक चीज आपको फॉर्मूला मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया है, लेट मी रिकॉल इट फॉर यू। देखिए, फॉर जीनर डायोड, फॉर जीनर डायोड PZ मैक्स, क्योंकि जीनर डायोड के अंदर जब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है तो ऑब्वियसली जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा होता है, तो वहां पर हम बोलते हैं PZ मैक्स इज इक्वल टू V ऑफ जीनर डायोड इनटू IZ मैक्स। क्लियर है? तो यहां से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम IZ मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिया गया है। ठीक है, VZ हमारे पास है ही ऑलरेडी 5 वोल्ट, तो आप आसानी से इसकी चलो निकाल लेते हैं, लिखना है तो IZ मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा PZ मैक्स इज 5/2, ओके, एंड VZ इज कितना 5, सो IZ मैक्स आ गया यहां पर 0.5 मिली एम्पियर, यस, और वॉट एवर 0.5 मिली एम्पियर और 0.5 एम्पियर, VZ IZ पावर इन वॉट, यस 0.5 एम्पियर, 500 मिली एम्पियर आ गया। क्लियर इतना सभी को? चलिए देखेंगे इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं। सही, देखिए जीनर डायोड आइडियल दिया गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ R0 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो करंट है वो चलेगा यहां से सोर्स करंट, ओके, सोर्स करंट यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वन कंपोनेंट जाएगा इन द जीनर डायोड और एक कंपोनेंट जाएगा लोड करंट में। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अभी हमने जस्ट बिफोर क्वेश्चन में ये बात की। नोड ए के अबाउट अगर हम KCL लगाते हैं तो बोल सकते हैं IS इज इक्वल टू क्या होगा, IZ प्लस IL, KCL एट नोड ए, सो IS इज इक्वल टू आएगा IZ प्लस IL, ओके। सो देखते हैं क्या होगा। सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ R0, R0 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ऑब्वियसली जब हम बोलें कि करंट को मैक्सिमाइज कर देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली यहां पर बोला गया है कि जो करंट है वो IL मैक्सिमाइज हो जाए, ओके, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R0 का मतलब क्या है? करंट हैज टू बी एट मैक्सिमाइज, ओके। मतलब अगर हम इस रिलेशन को देखें यहां से IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि जो IS है उसकी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, IS इज इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। करेक्ट है इतना? ऐसा हम बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस कब मिनिमम होगा? ऑब्वियसली कब मिनिमम होगा? जब यहां पर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्कुल। अब हमें एक चीज समझना है, यहां से IS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा। IS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? V1 माइनस दिस VZ, V of the Zener diode, that will be the value of IS. So I can say IS is equal to, यहां से आएगा, अलग कलर से लेते हैं। IS is equal to आएगा यहां से VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टेंस यहां पर दिया गया RS, ओके। RS की वैल्यू यहां दी होनी चाहिए, चल दी है 6 ओम, ठीक है, डिवाइडेड बाय RS, ओके। तो ये हो गई हमारे पास IS की वैल्यू, करेक्ट है एकदम। चलिए अब देखते हैं IZ मिनिमम हमारे पास कितना है। ध्यान दो, क्वेश्चन को एक बार रीड करो। IZ मिनिमम आप क्लियरली बोल सकते हैं यहां पर 0 है, क्योंकि जीनर डायोड दिया गया है आइडियल जीनर डायोड के अंदर मिनिमम नी करंट, यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड करंट टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन इज टू बी 0। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नी करंट वाज मेंशन, ओके, लेकिन यहां पर क्या है, नी करंट नहीं दिया गया लेकिन आइडियल बोला गया है, तो हम इसे मानेंगे 0 एम्पियर, सिंपल। तो दोस्तों हमारे पास IS यहां से आ गया, दैट इज VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, IL मैक्स, ओके। अब क्या हम IL मैक्स की वैल्यू को भी यहां से कुछ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? ध्यान दो जरा, IL मैक्स क्या है? इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है वही है, मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VZ होगा, करेक्ट है। मतलब क्या मैं IL को VZ और R0 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो? मैं लिख सकता हूं यहां से IL मैक्स इज इक्वल टू VZ अपॉन R0,
आई एल मैक्स इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है वोल्टेज अपॉन, सो आई एल मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर नॉट, और वी जेड अपॉन आर नॉट। सो यहां पर अगर हम बात करें वी एस की वैल्यू की, तो वी एस की वैल्यू यहां से दो रेंज यहां पर डिफाइन की गई हैं डेफिनेटली। एक है यहां पर पर्टिकुलरली वी एस इज इक्वल टू दैट दे हैव गिवन वी एस मिनिमम, जिसकी वैल्यू दी गई है 6 वोल्ट, और वी एस मैक्स दी गई है 8 वोल्ट। सो करस्पॉन्डिंग टू वी एस मिनिमम अगर हम इसे रियलाइज करते हैं, आई एम सॉरी, वी एस मिनिमम जो कि है 6 वोल्ट, तो आप यहां से आई एस की वैल्यू को, आई एस मिनिमम ऑब्टेन करेंगे, कितना आएगा देखिए, 6 माइनस वी जेड कितना है, वी जेड यहां पर है 5 वोल्ट, ओके, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, सो ये आएगा यहां पर 1/6, ओके, आर है इन ओम ऑफ कोर्स, सो 1/6 एम्पियर यहां से आ गया आई एस मिनिमम की वैल्यू। और यहाँ से करस्पॉन्डिंग टू वी एस मैक्स की अगर हम बात करें तो 8 वोल्ट, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आई एस मैक्स, सो जो कि होगा 8 माइनस 5/6, दोस्तों यहाँ पर ऑब्टेन होगा 1/2 एम्पियर। क्लियर है सभी को? तो 1/2 एम्पियर यानी कि 500 मिली एम्पियर ये यहाँ पर फ्लो होगा, और उस कंडीशन में अगर हम देखें तो 1/6 एम्पियर यहाँ पर ये फ्लो होगा। तो अगर आप आई एस मैक्स को यहां पर कंसीडर करके चलते हैं इन दैट पर्टिकुलर केस, देखिए आई एस मैक्स के रिस्पेक्टिवली अगर हम एनालाइज करें तो यहां से जो करंट जीरा डायोड में फ्लो होगा वो, सपोज अगर आपने आर नॉट की वैल्यू को इनफाइनाइट यहां पर कंसीडर किया, इन दैट केस ये लिमिटिंग करंट यहां पर फ्लो करेगा, ओके। और हमें एक्चुअली यहां पर कंडीशन किसकी निकालनी है, आई एल मैक्स की कंडीशन निकालनी है। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो रिलेशन यहां पर है आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, सो जो सप्लाई वोल्टेज हमारा वेरिएबल है, इट्स वेरिएबल, सो वेरिएबल सप्लाई के करस्पॉन्डिंगली जब हम सोर्स की मिनिमम वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आई जेड की भी मिनिमम वैल्यू होगी, उस सिचुएशन में कितना करंट ये मैक्सिमम फ्लो कर सकता है, वो सिचुएशन हमें यूज करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ आई एल मैक्सिमम। अंडरस्टूड? सो पर्टिकुलरली अगर आप यहां से रियलाइज करें इसको, तो आई एस मिनिमम जो है यहां पर ऑब्टेन हुआ है 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम है 0 प्लस आई एल मैक्स क्या हो जाएगा, दैट इज वी जेड अपॉन आर नॉट, वी जेड अपॉन आर नॉट। सो हमें यहां से पूछा गया है आर नॉट की वैल्यू, सो 1/6 इज इक्वल टू वी जेड अपॉन आर नॉट, वी जेड कितना है 5, सो आर नॉट आ जाएगा यहां से 30 ओम। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर आर नॉट वैल्यू कैलकुलेशन। अंडरस्टूड? सो आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि गेट 2021 में पूछा गया है, और गेट इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया। दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर और सिमिलर काइंड ऑफ सर्किट पर हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं क्लास के अंदर। रेगुलर क्लास जब आप अटेंड करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेटर पर बेस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस वहां पर किए हैं। तो जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड किए होंगे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। इसमें अभी अभी भी डायोड्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो रिसेंट ईयर्स यानी कि 20, 21, 22 में आए हुए हैं। इनके उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग करेंगे, बचे हुए सभी क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। तो आज के सेशन के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर फिर से हम बात करेंगे कुछ और डायोड पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, और किस तरह के क्वेश्चन हैं, इस तरह के पैटर्न की भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू।